जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संदेश चैनल में आपका स्वागत है। कृपया कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण कुमार जी श्रोत्री के सभी उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। जय श्री कृष्ण। कथा व्यास पंडित कृष्ण कुमार श्रोत्री का आप सबको सादर जय श्री कृष्ण, आप सबका सादर अभिनंदन। आज मैं आपको इस वीडियो में श्रावण मास के विषय में बताने जा रहा हूं। श्रावण मास हिंदू धर्म का अत्यंत ही पवित्र मास है और इस मास की खासियत क्या है कि भगवान शंकर को यह मास अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शिव भक्त इस मास में, इस महीने में भगवान शंकर को मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर भक्त के कष्टों को दूर कर लेते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 यानी कि इस वर्ष में यह श्रावण मास कब से कब तक रहेगा, इसकी डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 6 जुलाई 2020 को श्रावण मास आरंभ होगा और 3 अगस्त 2020 को यह समाप्त होगा, पूर्ण होगा। एक शुभ संयोग बन रहा है। शुभ संयोग क्या बन रहा है कि सोमवार भगवान शंकर का प्रिय वार है और श्रावण मास भगवान शंकर का प्रिय मास है। तो दोनों मतलब श्रावण मास और सोमवार दोनों का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। जिस समय श्रावण मास आरंभ होगा वो सोमवार से ही आरंभ होगा। पहला दिन सोमवार होगा श्रावण मास का और जिस दिन यह श्रावण मास समाप्त होगा, पूर्ण होगा, उस दिन भी सोमवार होगा। यानी कि 6 जुलाई दिन सोमवार से आरंभ होकर 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन ही यह श्रावण मास पूर्ण होगा। अब मैं आपको एक बात कह दूं कि आप सब जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है, उनको हम लोग प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। इसमें सभी लोग ऐसा करते ही हैं, लेकिन सावन में अगर सोमवार के दिन अगर हम विशेष पूजा अर्चना करें तो वो हमारे लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। सावन भर पूजा करनी चाहिए भगवान शंकर की। सावन भर अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप सावन के सोमवार आप अवश्य भगवान शंकर को मनाएं, उन पर जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, उनका आराधन करें, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सब जो है उनको अर्पण करें और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें। सोमवार को व्रत करें। सोमवार को व्रत करने का बड़ा महत्व है सावन का। अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपके लिए मंगलकारी होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो अविवाहित लड़कियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं और अगर वो इस सोमवार व्रत को करती हैं तो उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर, और उनके विवाह का मार्ग खुल जाता। अगर किसी भी जातक के विवाह आदि कार्य में अड़चन आ रही हो तो वो सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दे और सावन के सोमवार से अगर इसका आरंभ करे तो वो अवश्य ही उसके विवाह की अड़चनें दूर होंगी। कुंवारी कन्याओं के लिए अवश्य ही ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, जो विवाहित स्त्रियां हैं, वो भी भगवान शंकर की, माता पार्वती की पूजा सावन में करें। वो सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने घर का मंगल करने के लिए वो भगवान शंकर को मनाएं तो उनको भी अच्छा परिणाम सामने आएगा। भगवान शंकर की कृपा उनको प्राप्त होगी। इस प्रकार मैं फिर आपको बता दूं, यदि किसी जातक के विवाह में कोई अड़चन आती है तो शिव पूजा से, भगवान शंकर की पूजा से उसको लाभ मिलता है। और मैं आपको ये भी कह दूं कि जो लोग 16 सोमवार का, जो कन्याएं 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहती हैं, उनको सावन के सोमवार से ही यह व्रत आरंभ करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत इसी सावन के सोमवार से आप आरंभ कर सकती हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। अब
इस श्रावण मास में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और कब कब पड़ रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सावन मास में अब की बार सन 2020 में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। 5 सोमवार में आप भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनको आप मना सकते हैं। तो पहला सोमवार कब पड़ेगा? पहला सोमवार होगा 6 जुलाई 2020। ये मैंने आपको बताया कि 6 जुलाई से आरंभ होगा। उसके बाद दूसरा सोमवार है 13 जुलाई को। 13 जुलाई को दूसरा सोमवार है। तीसरा सोमवार है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को तीसरा सोमवार और उसके बाद 27 जुलाई को चौथा सोमवार है और उसके बाद फिर 3 अगस्त 2020 को 5वां सोमवार है। इस प्रकार आप 5 सोमवार के बारे में आप जान चुके हैं। आप 5 सोमवार भगवान शंकर की आराधना करें, पूजन करें, अर्चन करें, आप अवश्य आपका मंगल होगा। अब इसमें कांवड़ लेकर, जो सावन में कांवड़ लेकर लोग यात्रा करते हैं भगवान शंकर के लिए, तो क्या करते हैं कि किसी तीर्थ स्थान से जल उठाते हैं और सुदूर शिव मंदिरों में जाकर, किसी शिव मंदिर में जाकर और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा भी सावन में ही आरंभ होती है, हम सब आप जानते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि सावन में जो 5 सोमवार हैं, 5 सोमवार का आप लाभ उठाएं, पूजा अर्चन करें, व्रत अवश्य करें सोमवार का और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि आपका मंगल हो। इस प्रकार से अगर आप पूजा अर्चन करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सावन के सोमवार में या भगवान शंकर की पूजा के लिए आप संक्षिप्त तरीके से, संक्षेप में आप किस प्रकार से भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनको क्या निवेदित कर सकते हैं, वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।